हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.7। आज हम 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करने, टू प्रूव एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको y1 y2 मीन्स y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y2 मीन्स सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक फर्स्ट मेथड क्या है, या तो आप इसके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे y2 और y1 फाइंड आउट करके। ठीक है, देखो फर्स्ट हमें करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 मीन्स dy बाई dx। तो करो इसका, ये क्या हो जाएगा 3 एज इट इज रहेगा। cos x का क्या होता है, चेन रूल लगाओ यहाँ पे, एज एक्स कंसिडर करो। cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। बट यहाँ पे x की जगह क्या है, log x है, तो log x का अगेन डिफ्रेंशिएशन, log x का अगेन डिफ्रेंशिएशन। 4 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। साइन x का क्या होता है, इसे x की तरह कंसिडर करो। साइन x का होता है cos x, क्या होता है cos x, तो cos log x, cos log x, और log x का अगेन डेरिवेटिव इज व्हाट, x। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, -3 साइन log x अपॉन x। ठीक है, प्लस 4 cos log x अपॉन x। ठीक है, अब करते हैं सेकंड डेरिवेटिव y2। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव इज व्हाट, y2। तो y2 को सॉल्व करो, ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इससे सॉल्व करो। देखो इससे -3 एज इट इज रहेगा, और इसमें लगा दो कोसेंट रूल, है ना, सेकंड वाले का स्क्वायर। ठीक है, x एज इट इज, और साइन लॉग x से क्या होगा, cos log x अपॉन 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस माइनस आता है, सॉरी, 4 cos log x, है ना, और x से क्या होता है 1, x से क्या होता है 1। अब सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करो कोसेंट रूल, ये हो गया प्लस का 4। ठीक है, 4, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, x एज इट इज रहेगा। ठीक है, x क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और cos log x से क्या होगा, माइनस साइन log x, माइनस साइन log x, और log x का 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, देन माइनस cos log x और x का 1। अब फर्स्ट अप्रोच क्या है, आप यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट फर्स्ट अप्रोच क्या है, y2 में किसी तरह ऐसा देखो कि उसमें y1 और y मिल जाए ना, इससे थोड़ा करो। y2 अगर मैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर y2, इसी टाइप का मिल रहा है आपको। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में कुछ एडजस्टमेंट करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका एलसीएम क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, y2 के साथ, तो एक्स स्क्वायर y2 क्या बच रहा है यहाँ पे, -3x cos x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 log x, 3 cos log x, -3 cos log x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, -3 इंटू -4 इज वॉट, प्लस का 12 cos log x। यहाँ पे सॉरी साइन log x होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, साइन log x। क्यों, देखो ये आपका एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे x एट जेट साइन एक्स का cos log x इंटू 1 अपॉन एक्स, देन 4 ये क्या रहना था, साइन log x, क्या रहना था यहाँ पे, साइन log x ही रहना था, और x का होता है 1, तो माइनस का साइन log x। तो करो जरा यहाँ से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा प्लस का 3, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 साइन log x, प्लस यहाँ क्या हो गया, x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका -4 साइन log x, और प्लस का 4 cos log x, प्लस का 4 प्लस 4। ठीक है, और ये माइनस, तो माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 cos log x। इतना क्लियर है। ठीक है, अब कुछ एडजस्टमेंट करो यहाँ पे कि ये किसी तरह y1 बन जाए, क्योंकि आपको y1 भी लाना है, x इंटू y1। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ y1 में, है ना, जो आपको फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो x y1
एक्स वाई वन एक्स मल्टीप्लाई में चला गया तो हो जाएगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको साइन लॉग एक्स दिस वन और 4 कॉस एक्स दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू -3, इन दोनों के हेल्प से हमें वाई वन बनाना है। ठीक है, -3 कॉस लॉग एक्स और क्या बचा आपके पास -4 साइन लॉग एक्स। इसमें क्या कर सकते हैं 3, देखो यहाँ -3 है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -3 साइन लॉग एक्स। ठीक है, एंड प्लस 4 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। तो ये क्या बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है वाई वन। क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना एक्स वाई वन। तो एक्स स्क्वायर वाई टू, अगर इसमें माइनस कॉमन लेता हूँ तो -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाई वन है ना, एक्स वाई वन, तो एक्स वाई वन। इतना क्लियर है। और ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, वाई की तरह। तो एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस का ये आपका वाई है और ये माइनस का एक्स वाई वन है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स स्क्वायर वाई टू। तो ये आपका बन गया यहाँ से, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन एंड प्लस वाई इक्वल टू 0 है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपने। और फिर रिपीट कर देता हूँ, आपके पास 2 फंक्शन गिवन है तो आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, आप यहाँ तक पहुँचे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ठीक है, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया, फिर आपने उसमें कोसेंट रूल अप्लाई किया और एक फॉर्मूला जनरेट किया। ठीक है, तो आप y1 y2 के डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, वो भी प्रोसीजर आपका क्या है, करेक्ट है। बट अगर आप y1 और y2 में कुछ मॉडिफाई करके अगर आंसर की तरफ जा रहे हैं ना, वो भी एक अच्छा अप्रोच है। ठीक है, उससे भी आप प्रायोरिटी दे सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या हो गया 13 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। y = a e की पावर mn mx प्लस b की पावर e की पावर nx। आपको प्रूव करना है d2y dx स्क्वायर इक्वल माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mn y इक्वल टू 0। तो 2 डेरिवेटिव निकालने, फर्स्ट डेरिवेटिव y1। ठीक है, ए की पावर x, ए तो कांस्टेंट रहेगा, e की पावर x e की पावर x, बट यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या mx, तो उसका अगेन डेरिवेटिव mx का डेरिवेटिव क्या होगा m, तो यहाँ पे m हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b एज इट इज रहेगा e की पावर nx का e की पावर nx का अगेन डेरिवेटिव, तो nx का डेरिवेटिव क्या होगा nb। ठीक है, तो ये हो गया आपको फर्स्ट डेरिवेटिव। y2 इसका अगेन डेरिवेटिव करो, m ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, e की पावर mx का e की पावर mx, बट mx का अगेन डेरिवेटिव mx का x का 1 और m का m, तो m स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस n b e की पावर x का e की पावर x, बट nx का क्या होगा डेरिवेटिव n, तो ये हो गया n स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, या तो y2 का एडजस्ट करके y1 और y1 उसमें से कन्वर्ट कर दो, या यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो y2 और y1 की। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन था d2y dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस m प्लस n dy/dx प्लस का mn y इक्वल टू 0 प्रूव करने। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखो यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव मतलब y2 है ना, तो ये हो गया आपका m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx माइनस m प्लस n, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू रखो। ठीक है, तो ये हो गया m a e की पावर mx प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आपका हो गया a e की पावर एम एक्स प्लस b की पावर e की पावर एन एक्स। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट करो, जो ये m स्क्वायर है, m स्क्वायर a की पावर, यहाँ से भी m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसे ओपन करो, m स्क्वायर a e की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर b e की पावर एन एक्स माइनस एम स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई करो, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स। ठीक है, फिर अगेन माइनस का एम एन बी ई की पावर एन एक्स, ओपन करो ब्रैकेट, एन से मल्टीप्लाई करो, माइनस एम एन
ठीक है, एम एन ए की पावर एम एक्स, ठीक है। फिर अगेन माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया, एम स्क्वायर ए से ए स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर बी से एन स्क्वायर बी हो गया, ठीक है। एम माइनस का एम एन से प्लस का एम एन हो गया, ठीक है, प्लस माइनस से ये आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन, y इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस का 7x। आपको क्या प्रूव करना है, डबल डेरिवेटिव d2/dx² इक्वल टू 49y, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, d2/dx। तो y1 मीन्स dy/dx, तो हो जाएगा 500 एज इट इज रहेगा। e की पावर x का e की पावर x होता है, बट 7x का आप यहाँ पे x की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना इसे, तो 7x का डेरिवेटिव क्या होगा 7, तो ये हो जाएगा इंटू 7 प्लस 600 e की पावर x का e की पावर x होता है, बट यहाँ -7x है, तो -7x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 7, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर अगेन डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव y2, तो हो जाएगा आपका 500, ठीक है, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, पर 7x अगेन डेरिवेटिव 7 का स्क्वायर मतलब 49 लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, एक 7 और आ गया तो 49, इट बिकम 49 माइनस 7 इंटू 600 e की पावर -7x का e की पावर -7x का डेरिवेटिव इज व्हाट माइनस का 7, तो -7 इंटू ये -7 प्लस का 49। अब y2 में कुछ एडजस्टमेंट करो, ये तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इक्वल आना चाहिए, तो y2 में एडजस्टमेंट हो सकता है 49 कॉमन लेके, तो ये आपको हो गया 500 e की पावर 500 है ना, 49 आपने कॉमन ले लिया, तो ये 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x, ये किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं y की तरह, तो y2 इज इक्वल टू 49y, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, देन सेकंड डेरिवेटिव में कुछ कॉमन आ रहा है 49, तो जो आपका इनसाइड वाला जो क्वांटिटी है ये आपका y1 की तरह ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे y, तो ये आपका प्रूफ हो गया विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। या तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो डबल डेरिवेटिव की, यहाँ पे y की वैल्यू रखो, तो ये आपस में इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो आपको क्या प्रूव करना है, d2/dx² इक्वल टू dy/dx का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो जरा, इससे आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 5.4 में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया था, 5.4 या 5.3 समथिंग है ना, तो आप उसे डायरेक्ट कर दो, है ना, डायरेक्ट क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो e की पावर y एज इट इज रहेगा, e की पावर y, ये फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है, और x से क्या होगा 1 और कांस्टेंट का 0, ठीक है, प्लस e की इस बार x प्लस y1 एज इट इज रहेगा, e की पावर y, और इसी x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वल टू और 1 का 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करो जरा, dy/dx इज व्हाट, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का y, और ये जाएगा x प्लस 1 e की पावर y, e की पावर y से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव जो आ रहा है dy/dx, ये आ रहा है -1/x प्लस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए।
अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की, इसी से आगे बढ़ फर्दर प्रोसीड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव d2/dx या y2 वैल्यू पुट कर दो, y2 है ना, तो इसमें लगेगा कोसेंट रूल। क्या लगेगा? कोसेंट रूल, या कोसेंट रूल या चैन रूल भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसे आपने क्या लिखा, माइनस तो एज इट इज रहेगा, x+1 की पावर अगर -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर कहाँ जाएगी, न्यूमरेटर में। अभी किया नहीं है डिफ्रेंशिएट, अभी इसे मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो ये d/dx इसका फाइंड आउट करना है। x+1 की पावर 1 है, या आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो, y2 इज वॉट, तो ये हो जाएगा माइनस तो आउटसाइड ही रहेगा, x+1 माइनस आपका कहाँ जाएगा, आगे +1 हो जाएगा, x⁴n वाले फॉर्मूले से मैच करो, और एक पावर लेस हो जाती है, एक पावर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, -2, ठीक है। फिर जैसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका अगेन डिफ्रेंशिएट, x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0 तो 1 ही रहेगा, तो y2 आपका क्या हो गया, 1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, ये y2 है, ये अगर मैं इसमें dy/dx का होल स्क्वायर कर दूँ फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो ये 1/x+1 का होल स्क्वायर ही तो है, तो ये आप इसकी जगह क्या ले सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, है ना, हैंस प्रूव। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, जितने भी आपके ये कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका जितने भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछिएगा। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।